11th। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 जिसका नाम क्या था, मियां नसीरुद्दीन पढ़ा था। मियां नसीरुद्दीन पाठ के हमने प्रश्न उत्तर किए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 3 किए थे। आज के वीडियो में हम उससे आगे वाले प्रश्न करेंगे 4 और 5। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपने प्रश्न नंबर 1 से 3 अपनी जो HW की कॉपी है उसमें काम कर लिया होगा। तो इसी चैप्टर का, इसी पाठ का हमारा चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुने, समझें और काम करें। चौथा प्रश्न है हमारा, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून होता है विषय, न छेड़ने का फैसला किया। किसने? लेखिका ने। जो वो पूछना चाहती थी उनके चेहरे का जो भाव था वो ना देखकर वो उस विषय को उस विषय को ना छेड़ने का उन्होंने फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। कहाँ से उन्होंने बात शुरू की और उनके चेहरे का भाव कैसा हो गया, फिर लेखिका ने अपनी बात बीच में ही क्यों रोक दी। तो प्रश्न एक बार फिर बोलती हूँ, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून यानी कि वह विषय, मजमून का अर्थ होता है विषय, न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। मतलब कौन सा विषय था, जिसके पहले क्या भाव था और दोबारा बाद में क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। तो लेखिका ने, उत्तर क्या है, लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा। कौन से बादशाह का नाम पूछा, याद आया, पाठ पढ़ा था। उस बादशाह का नाम पूछा था जिसको बिना आग और पानी की रोटी खिलाई थी। तो लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने उस बादशाह का नाम ही नहीं बताया था। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर नाम लेने पर वह चिढ़ गए। जब उन्होंने कोई नाम का सही उत्तर नहीं दिया तो लेखिका ने उस बादशाह का नाम क्या ले दिया, बहादुर शाह जफर। तो इस बात पर मियां नसीरुद्दीन चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही नाम जानने का भूत सवार है तो आप यही नाम लिख लीजिए। आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है, आपको उस बादशाह के नाम से क्या मतलब, आप बहादुर शाह जफर ही लिख लीजिए। कौन सी आपको उस बादशाह के यहाँ पर चिट्ठी पत्री भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए यानी ऊब गए। उन्हें कोई उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं रही, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए, किसे नज़रअंदाज, लेखिका की जो बातें थी वो बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो इसलिए लेखिका की बातों को अनसुनी करते हुए क्या करने, अपने नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका की बात को बीच में काट दिया, उनकी बात सुनी नहीं और उनकी से ध्यान हटाने के लिए अपने एक काम करने वाले जिसका नाम क्या था, बब्बन मियां, उसको कहा कि बब्बन मियां आप भट्टी सुलगाइए। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी। किनके बेटे बेटियां? मियां नसीरुद्दीन के बेटे और बेटियों के बारे में भी लेखिका को जानना था। लेकिन परंतु मियां को चिढ़ते देख वह चुप रह गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी बातों से
मियाँ नसरुद्दीन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है, तो वो रुक गई। फिर उनसे पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, ये आपके शिष्य हैं क्या या काम? तब मियाँ नसरुद्दीन क्या उत्तर देते हैं? नहीं, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। मतलब मेरे कोई शिष्य नहीं है और मैं इनसे कोई फ्री में काम नहीं करवाता। 2 मन आटे की रोटियां बनाते हैं और 4 मन मैदा की लगाते हैं, तो उनके अलग अलग हिसाब है, उस हिसाब से मैं इनको इनकी मजदूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। मतलब जब लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से रोटियों का नाम पूछा तो उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि अब तो लेखिका संतुष्ट हो जाएंगी, फिर उनसे प्रश्न नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा कि मियाँ नसरुद्दीन अब मेरी बातों से क्रोधित हो रहे हैं। फिर उन्होंने आगे कोई प्रश्न ही नहीं किया। तो बच्चों सबको समझ में आया चौथे प्रश्न का उत्तर? दोबारा एक बार मैं बोल देती हूँ। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वो चिढ़ गए और बोले, यही नाम लिख लीजिए। आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है? वह लेखिका की बातों से उकता गए, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख वह चुप रह गई और उनसे पूछा कि जो कारीगर लोग हैं वो आपकी शागिर्दी करते हैं या काम? तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये काम करते हैं, 2 मन आटे की रोटियां और 4 मन मैदे की बनाते हैं, तो उसके अलग अलग हिसाब है, मैं उसके बदले इनको मंजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर क्या देखा? तनाव। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर था। अब हमारे पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न नंबर 5। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? आपको बताना है कि पाठ के आधार पर बताना है लेखिका ने किस प्रकार से उनका शब्द चित्र बनाया, शब्दों के द्वारा चित्र बना दिया। उत्तर, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो क्या पाया? किसने झांका? लेखिका ने। क्या पाया? मियाँ थे, वो कहाँ बैठे हुए हैं? चारपाई पर। चारपाई पर बैठकर क्या कर रहे हैं? बैठकर बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मतलब बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब मौसम की मार थी, पका मौसम की मार, जैसे उम्र बड़ी उससे शरीर पका हुआ था, लेकिन जो चेहरे पर था वो कारीगर के तेवर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों आज हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन के प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ से शुरू करेंगे, नया पाठ शुरू करेंगे। आप सभी अपने 5 प्रश्नों के उत्तर अपने HW की कॉपी में कर लें। धन्यवाद।